हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं आज आपको कुछ अमृत स्नान का जो अगला बसंत पंचमी को पड़ रहा है उसको कुछ जानकारी देना चाहूँगी। क्योंकि मैं जो मौनी अमावस्या वाला स्नान था उसमें मैं गई थी, जब भगदड़ हुई थी मैं उसी जगह थी, लेकिन थोड़ा सा दूरी थी। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने वीडियो भी अपने चैनल में डाले हुए हैं। कितना भगदड़ में कि भागना, अपना बचाना, दूसरे को बचाना कितना कठिन होता है। इसलिए मैं आपसे कुछ वो करना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग जब भी अमृत स्नान में आइए, आप लोग बच्चे और वृद्ध को मत लेके आइए, क्योंकि इतना भीड़ हो रहा है। इस भीड़ में चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि मैं इधर जो नेहरू पार्क वाली पार्किंग है, इधर से गई थी। मैं प्रयागराज में ही रहती हूँ, इसी एरिया में। तो मैं 10 बजे यहाँ से निकली थी, वहाँ 1 बजे पहुँच गई थी संगम स्नान की जगह। लेकिन मैं उस टाइम नहाई नहीं और उस साइड में बैठ गई थी कि 3 बजे जब अमृत स्नान सबका होगा तो मैं 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त पे ही स्नान करूँगी। लेकिन जैसे ही मैं बैठी, जो हमारे साथ में भीड़ थी वो आगे बढ़ गई नहा स्नान के लिए, और देखी कि उसमें ही सब एक दूसरे जो साइड में इंतज़ार कर रहे थे, जैसे हम लोग भी बैठे थे, उसी के भीड़ बेकाबू हो गई और एक दूसरे के उसमें गिरने लगे और सब भीड़ एक दूसरे को धक्का देने लगे। इसलिए प्लीज़ जो वृद्ध थे उनको उससे निकालना और उनको उठ खड़ा होना बहुत मुश्किल था। और उस भीड़ में वृद्ध लोग का मैं देखी थी 3 घंटा पैदल ही चली थी, तो उनका चलना, बच्चों का चलना बहुत मुश्किल था। किसी तरह से उनको खींच खींच के लेके जा रहे थे। इसलिए प्लीज़ जब भी आप अगला अमृत स्नान में आइए, आप वृद्ध और बच्चों को मत लेके आइए। और जब आप खुद भी आ रहे हैं तो अपनी खुद की सुरक्षा करें, और साथ में जो आपके पास में है उसको भी आप सुरक्षित रखें, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला है। हम आप चाहेंगे तभी ये अच्छे से सफल भी होगा। और अपने, क्योंकि हमारी सबका जीवन भी अनमोल है, किसी को कोई घटना नहीं होनी चाहिए। बेचारे जो बिछड़ गए हैं वो देखिए उनको कितना कष्ट है। भगवान करे उनकी आत्मा को भी शांति मिले, और जो बेचारे इधर उधर ढूंढ रहे हैं अपनों को, वो भी मिल जाए। और इसलिए मैं आपको यही बताना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अपने आँखों से 3 घंटा सब कुछ देखा है। आप मेरी वीडियो देखिए, मैं जस्ट उसी टाइम पे मैं वहीं पे थी जब ये सब हुआ। 2 बजे के करीब एकदम से अचानक से भगदड़ हुई और इतना एम्बुलेंस आया और सब ले लेके जाने लगा। वो देख के ही डर गई। मैं संगम से निकल के फिर आपको बताई थी गंगा स्नान की, क्योंकि इतना देख के मेरा हिम्मत ही नहीं पड़ा कि मैं उसमें स्नान करूं। और इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ वृद्ध और बच्चों को स्नान में मत लेके आइए, और आप स्वयं आइए, खुद भी सतर्क रहिए। देखिए ज़्यादा भीड़ है, थोड़ा आप वेट करिए। ऐसा नहीं है कि आपका कोई ऐसा मुहूर्त है, आप स्नान करिए और लेकिन वेट करिए, उस भीड़ में मत जाइए। क्योंकि वृद्ध जो अगर आपके साथ हैं उनको भी बहुत तकलीफ होती है। मैंने देखा है, मेरे साथ में एक वृद्ध थी, उसी भीड़ पे वो गिरी थी, लेकिन उनके फैमिली वालों ने उन्हें उठा लिया था। उनका चप्पल वप्पल सब उसी भीड़ पे गिर गया था। बेचारी बिना चप्पल के ही चल रही थी। रात में 4-5 बजे मेरे साथ आ रही थी स्नान करके, इतना काँप रही थी, बहुत डर गई थी। इसलिए प्लीज़ आप उनको मत तकलीफ दीजिए। आप आइए, उनको लेके आइए, लेकिन बिना स्नान में। जब स्नान नहीं होगा तभी आप उनको लेके आइए, नहलाइए, और अपने माता पिता बच्चे सबको नहलाइए, लेकिन बिना स्नान के, क्योंकि अभी बहुत भीड़ है। और जिस दिन अमृत स्नान होता है उस दिन तो मौनी अमावस्या वाले दिन मैंने खुद देखा है, क्योंकि उसमें उस भीड़ में ही चलना उनको बहुत मुश्किल है। इसलिए प्लीज़ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग बड़े आइए, सतर्क रहिए, और वृद्ध और बच्चों को लेके नहीं आइए, क्योंकि चलना भी बहुत पड़ रहा है। मैं खुद ही यहाँ से 10 बजे से 1 बजे पहुँची थी, चल के। कोई साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उतना चलना भी मुश्किल है उनके लिए, और इस भीड़ में भी वहाँ स्नान करना मुश्किल है। इसलिए प्लीज़ आप लोग आइए। जब वो स्नान ख़त्म हो, आप किसी भी दिन उनको नहलाइए। अभी माघी पूर्णिमा होगी, उसमें शायद कम होगी भीड़, तो उसमें आइए। लेकिन अमृत स्नान में बहुत भीड़ होती है, इसलिए आप लोग प्लीज़ बुजुर्गों और बच्चों को मत लेके आइए। इसलिए मैं यही आपको जानकारी देना चाहती थी। अगर आपको अच्छी लगे मेरी जानकारी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।